हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज को मैं जो मेरा टॉपिक है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है लगभग ऊंचाई और दूरी जो है वो चल ही रहा है। बस कुछ क्लास और बच गया है, उसके बाद ये भी आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो कि आपका 5 नंबर का होता है। हमने त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर चुका है, जो कि 15 नंबर का होता है। और अभी ऊंचाई दूरी पे आ रहे हैं, अभी चल रहा है, जो कि 5 नंबर का है। बस कुछ सवाल के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाने वाला है। यदि आप सारे क्लास को मिस किए, प्रीवियस जो मैंने अपना ऊंचाई दूरी करवाया हूं, आपको करना क्या होगा, आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि मेरे यूट्यूब जो चैनल है यूट्यूब जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आपको जाना होगा। इसके लिए आपको सर्च बार में सर्च करना होगा मेरा यूट्यूब हैंडल नेम। आपका हैंडल नेम क्या है, आप जैसे सर्च कीजिएगा @SHIV, ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है @SHIVROY7250। ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। जैसे आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने प्ले लिस्ट बनाया है, उसमें सारा क्लास आपको मिल जाएगा ऊंचाई दूरी का। उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। यदि आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो कोई भी डालूं तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। ये था मेरे चैनल और प्रीवियस क्लास के बारे में। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया उसको देखता हूँ। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। एक समुद्र तल है जिसमें से ऊंचा है लाइट हाउस। हम क्या करते हैं, एक लाइट हाउस बना देते हैं। ये आपका लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस। लाइट हाउस हो गया, जो कि कितना ऊंचाई है इसका है, ये 75 मीटर है। इसका आपका वैल्यू जो है 75 मीटर है ऊंचाई। इसका नाम दे दीजिए आप ए बी। हमने ए बी नाम दे दिया, किसका था, लाइट हाउस का। लाइट हाउस का नाम दे दिया, जो कि आपका ऊंचाई कितना है, आपका 75 मीटर है। फिर क्वेश्चन कर रहा है लाइट हाउस के शिखर से, यानी शिखर यहां से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनवन को। अब यहाँ पे बैठा आदमी है लाइट हाउस पर, और समुद्र, ये समुद्र आपका है, ये समुद्र है। इसमें दो समुद्री जहाज को देख रहा है, दो समुद्री जहाज को देख रहा है। अवनवन कौन है, जिसका मतलब क्या है, 36 तल हो जाएगा इसका, 36 तल हो गया इसका। अब कहता अवनवन कौन पे, अवनवन कौन है इसका है 36 तल आपका हो गया। कहता अवनवन को 30 और 45 डिग्री, दो समुद्री जहाज को देख रहा है। एक देख रहा है 30 डिग्री पर, दूसरा देख रहा है 45 डिग्री पर। एक देख रहा है 30 डिग्री पर, दूसरा देख रहा है 45 डिग्री पर। मान लेते हैं ये 30-45। एक देख रहा है 30 पे, और दूसरा जो अवनवन कौन है आपका, चलो 45 पे है। ठीक है, 30 और 45 डिग्री है। क्लियर हो गया, 45 पे। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे जा रहा है, अब देख रहा है, लेकिन जहाज है ना यहाँ पे सी और डी, ये जहाज है। सी डी क्या है, ये दोनों क्या है, ये जहाज है। ये आपका जहाज है जो लाइट हाउस की ओर जा रहा है, लाइट हाउस की एक ही ओर जा रहा है। जो पहला जो देखता है वो 30 डिग्री पर देखता है, और दूसरा जो देखता है वो 45 डिग्री पर। एक ही और ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कहता है ये दूरी ज्ञात करने के लिए जहाज की दूरी कितना है। ठीक है, ये आपको दूरी ज्ञात करना है कि एक जहाज दूसरे जहाज की दूरी कितना है। ये आपका हो गया। अब नवन कोण पे देख रहा है, अब नवन कोण पहला का आपका हो जाएगा 30 डिग्री, और दूसरा का आपका हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि अब नवन कोण पे देख रहा है ये आपका 36 तल हो गया। क्लियर हो गया, ये आपका चित्र हो गया। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका लैंग्वेज लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ए बी
एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ये भी क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई आपको सवाल में दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर हो गया। अब सी डी आपका दो जहाज है, सी और डी क्या है? दोनों अलग जहाज है। तो कह रहा है यहाँ पे दो जहाज है, एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे। सी डी हमने क्या माना? जहाज माना है। सी और डी दो जहाज है जिसके बीच की दूरी को आप मान लीजिए एक्स मीटर, एक्स मीटर है। सी डी आपका दो जहाज हो गया, इसके बीच की दूरी ये जो है इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्लियर हो गया? अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब आपका क्या निकालना है? अवनमन कोण पे आधारित है। अब देखिए इसमें आपको लिखना होगा कोण ईबीसी, ईबीसी बराबर, ईबीसी बराबर बीसीए, बीसीए कितना? 30 डिग्री। फिर कौन? ईबीडी बराबर बीडीए बराबर 45 डिग्री। ये दोनों क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि अवनमन कोण है और एकांतर कोण होने के कारण हुआ। आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा एकांतर कोण होने के कारण ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका थ्योरी जो है, आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, चित्र कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इतना आपने कर लिया तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। 2 नंबर आपका क्लियर हो गया, चाहे आप सोल्यूशन कीजिए या ना कीजिए, 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग जाएंगे पहले त्रिभुज आते हैं छोटा वाला पे, तब आएंगे इस पे। पहला छोटा में क्या है? समकोण त्रिभुज बी ए डी में, हम लोग बी ए डी में जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका 1045 है। 1045 बराबर सूत्र क्या होता है? पी बट्टा बी। पी इसका क्या होगा? तो ए बी, और ए डी इसका बी हो जाएगा। अब 1045 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। ए बी का वैल्यू कितना है? तो 75 है। एडी का वैल्यू कितना आपका है? एडी का एडी क्यों कुछ नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई एडी बराबर 75 मीटर, इसको पसंद कर मान सकते हैं। अब एडी का वैल्यू निकल चुका है। अब हमने एक चित्र को भी, एक त्रिभुज का भी कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा त्रिभुज पे आते हैं। तो फिर समकोण त्रिभुज, इसका बड़ा वाला का नाम क्या है? बी ए सी में, इसमें एंगल कितना है? 30 है। 10 30 डिग्री बराबर पी, तो पी बटे बी, इसका पी कितना हो जाएगा? सेम ए बी, लेकिन आपका बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बी आपका जो ए डी प्लस सी, पहले ए सी लिख लीजिए क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसका भी हो गया। अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे प्रोसेस कर देंगे ध्यान। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए 10 30 का मान कितना होता है? तो 10 जो 30 का मान होता है 1/√3 होता है। लिख लिया। अब ए बी का वैल्यू कितना है? तो 75 है। ए सी कितना? ए डी जोड़ डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी जोड़ डी सी बराबर
आपका एडी का वैल्यू आपका 75 दिया हुआ है, दिया है ना, तो 75 प्लस डीसी का वैल्यू x 75√3। आप इसमें एडी का वैल्यू 75 फर्स्ट समीकरण से हो गया, यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से एडी बराबर 75 मीटर। क्लियर हो गया। अब यहां पे x है, x बराबर 75√3, ये प्लस में 75 तो माइनस में 75, x बराबर 75 को कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना बचा √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, दो जहाजों के बीच की दूरी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसमें आप किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कमेंट शेयर करना कीजिएगा, नहीं लगे तो स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छा लगे तो चैनल को भी, मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।